रियली ऑल ऑफ यू ग्रेट। आज मेरा थर्ड टाइम है, तीसरी बार आया हूँ आज मैं अशोकनगर। और 3 बार में ही कहते हैं लक्षण पहले दिख जाते हैं लोगों को। जैसा आदमी होता है उसके लक्षण दिख जाया करते हैं। आप लोगों ने ये साबित कर दिया, आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि कोहराम हिंदुस्तान में कहीं भी मचे, चाहे अशोकनगर मचे चाहे दिल्ली मचे, कोहराम जहां मर्जी मचे, लेकिन अपनी दुनिया बनाने के उस्ताद तो अशोकनगर वाले पहले भी थे। और आज रविंद्र सर ने बोला जो आज पहली बार आए हैं, आज पहली बार ये मजमा देख रहे हैं आप, आए है 18-20 साल वाले, कहाँ यार दिमाग खराब करने, अभी गार्डन में घूमने की उम्र है तुम्हारी, अभी वो सोना बाबू जानू करने का टाइम है। अभी इधर उधर वो भगवान जाने स्कूल का नाम लेके स्कूल नहीं पहुंचता, लेकिन बराबर बैग लेके निकलता है, वो वाला टाइम है। रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज बराबर होता है, कॉल वो एक भी दोस्त को नहीं करता, लेकिन डाटा उसका बराबर खत्म होता है। दिन भर मोबाइल बिजी आता है, दिन भर हर दिन। भगवान जाने इतना मोदी का फोन बिजी नहीं रहता होगा जितना इनका रहता है। तो कहाँ पड़े हो, अभी तो यासी वाला टाइम है तुम्हारा। लेकिन एक बात तो वाकई में सैल्यूट करने वाली है, जिस उम्र में, बिल्कुल सही फरमाया रविंद्र सर ने, जिस उम्र में लोग अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हैं, पैसों की बर्बादी कर रहे हैं, इधर उधर की हरकतें कर रहे हैं, उस समय आप कामयाब हो या नहीं हो वो कोई और बात है, लेकिन इस हॉल में आकर आपने अपने करियर, अपने फ्यूचर के लिए जो सीरियसनेस, जो गंभीरता दिखाई है, यही औरों से हटके बहुत बड़ी बात है दोस्त, बहुत। गाइस, आई एम प्रमोद सिंह। हालांकि बताने की जरूरत नहीं थी, नाम पहले पहुंच जाता है लोगों का। हर आदमी एक ही बात कर रहा था, कामयाबी कामयाबी, तरक्की, फ्यूचर, करियर। इतने भारी भारी शब्द हैं कि परमाणु बम भी क्या के छोटा पड़ रहा है। किसी को कुछ नहीं मिलता तो ले दे के अच्छे से पढ़ ले, तेरा करियर बन जाएगा। स्कूल भेजना है तो ये नहीं बोलेंगे स्कूल जाना है, चले जाओ करियर बन जाएगा। कोचिंग ज्वाइन करना है तो कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर ले करियर बन जाएगा। कहीं पे भी कुछ करना नहीं करना, एक बात चिपका देते हैं, फ्यूचर बन जाएगा करियर बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा करियर बन जाएगा। दिमाग में एक बात सॉफ्टवेयर की तरह सेट हो गई है, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। काहे मैरी कॉम पिक्चर नहीं बनी क्या? काहे डांस, इंडिया डांस में लोग नहीं नाचे क्या? क्यों सारे गामा में लोगों ने गाना नहीं गाया क्या? दोस्त, ऐसे ही कुछ मेरा आलम था, मुझे भी सिखाया गया, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। दे युगबोध और दे शिवलाल चालू होगा मेरा, दे युगबोध दे शिवलाल 2020। समझ गए होंगे ना? यस सर। अपन भी वही थे। अरे मेरे समय में समझ में आ रहा था कि मैंने 2006 में 10वीं पढ़ी है, 2008-9 में 12th पास आउट किया मैंने, 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की। तो युगबोध और शिवलाल, भाई मैं जब युगबोध और शिवलाल पढ़ रहा था तब जीत ठाकुर ने गाना नहीं गाया था कि 100 एकड़ की खेती मेरे मामा की। तो अपने को नहीं पता था गाना गाने से भी करियर बनता है। राइट। जब मैं युगबोध और शिवलाल पढ़ रहा था, रट्टा, सुबह युगबोध शाम को शिवलाल, सुबह युगबोध शाम को शिवलाल, बच्चा टाइम कोचिंग में लगा। तब किसी ने नहीं बताया कि हिमेश रेशमिया की नजर पड़ जाए तो रानू मंडल भी गायक बन जाती है। किसी ने नहीं बताया। तब ये किसी ने बताया नहीं कि अच्छे से कबड्डी खेल लो तो इंडियन टीम में चले जाओगे, अच्छे से बैट बल्ला खेलते आता है तो क्रिकेट टीम में भी घुसने का फ्यूचर है, थोड़ी बहुत गाना वाना गा लो तो सिंगर भी बन सकते हो, और थोड़ी बहुत अगर हाथ पैर आड़े टेढ़े करते हो, यो यो करते आ गया तो आजकल रैपर भी बन सकते हो। पहले अपने को नहीं पता था। अपन दे युगबोध दे शिवलाल, दे युगबोध दे शिवलाल। और आजकल समाज सेवा का मन हो, कल के चुनाव के रिजल्ट बोलते हैं कि नेता भी बन सकते हो, सम्राट, बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो फिर ये
ज्यादा यंग लड़के जीत के आए हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का ये चुनाव बड़ा पॉपुलर हो गया है, पंचायत चुनाव। 24-24 साल के लड़के सरपंच बन गए हैं। वो जो हृदय सम्राट, युवा दिलों की धड़कन और दिल अजीज, आपके चहेते बड़े भैया छोटे भैया सरपंची पद के दावेदार जीत चुके हैं। आजकल मैं बोलूंगा कि पहले पता नहीं राजनीति में करियर था कि नहीं था। युगबोध शिवलाल को हटा कर देख, साला हर जगह बहुत बड़ा करियर है भाई, हर जगह। आजकल किसी को अच्छे से कपड़ा पहनना आता है ना, तो वो भी फैशन डिजाइनर बन जाता है, मॉडल बन जाता है। किसी को कुछ नहीं आता, गाली बकते आ रहा है, दे तनादन, तो भी यूट्यूब में कैरी मोनाटी के नाम से फेमस हो जाता है। किसी को कुछ ना आए, आड़ा तिरछा हरकत करते आता है, खेत में घास काट रहा तो भी वीडियो बनाए, गाय चरा रहा तो भी वीडियो बनाए, लड़की के साथ नाच रहा तो भी वीडियो बनाए, कमेंट मार रहा है तो भी वीडियो बनाए, लोग उसको मार रहे हैं छेड़खानी में तो भी वीडियो बनाए, और बराबर यूट्यूब में डालते तो ऐसे आदमी फेमस हो रहे हैं, वहां भी करियर है। तो करियर तो हर जगह है। ये युगबोध और शिवलाल जरूरी नहीं है कि दे युगबोध और दे शिवलाल, इससे ऊपर निकलना पड़ेगा भाई साहब। जब जूते का काम करके कोई बाटा और लोहे का काम करके कोई टाटा बन सकता है, तो हम 19-20 साल वाले बंदे डायरेक्ट सेलिंग MIL के अंदर 5 साल लगा के अपना करियर भी बना सकते हैं दोस्त, अपना गाइस। आया था भोपाल इंजीनियरिंग करने के लिए, लोग कहते हैं तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी किस्मत लेके आया है, इंजीनियरिंग करने को मिल गई, डायरेक्ट सेलिंग में तुम टॉप पे पहुंच गए, राजधानी में रहते थे, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज की IIT भोपाल में एडमिशन मिल गया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्रांच, इफेक्टिव ब्रांच मैकेनिकल से तुम पास आउट हो, बड़ी अच्छी किस्मत है तुम्हारी। फिर मैंने बताया बहुत अच्छी किस्मत है मेरी, इतनी अच्छी किस्मत है कि 1.5 साल में पिताजी गुजर गए, बहुत अच्छी किस्मत है। इतनी अच्छी किस्मत है कि 5 साल में बड़ी मम्मी एक्सपायर कर गई, बहुत अच्छी किस्मत। इतनी अच्छी किस्मत है जिस घर में रहता था, जिस जमीन का छोटा बहुत टुकड़ा मिला था, उसी में लोगों ने कब्जा बेदखली का केस लगा दिया, घर से भागने तक की नौबत आ गई, इतनी अच्छी किस्मत। खुद की जमीन पर रहने के लिए 16 साल कानून का सहारा लेना पड़ा, केस चला 16 साल, इतनी अच्छी किस्मत। इतनी अच्छी किस्मत है जो दुकानदारी हम किया करते थे, रिश्तेदार लेके फरार हो गए, इतनी अच्छी किस्मत। इतनी अच्छी किस्मत है कि खानदान का एक आदमी, ना चाचा का रिश्ता ना मामा का रिश्ता, जिस जगह हम रहते हैं किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं रहता वहाँ। इतनी अच्छी किस्मत है कि पढ़ाई करने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज में गया, लेकिन घर गिरवी रख के लोन लेकर गया। इतनी अच्छी किस्मत, इतनी अच्छी किस्मत है कि जब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने आया तो JEE में भी रैंक लगाया था, ऑनलाइन फॉर्म आ गया, ऑनलाइन, और अनूपपुर में ऑनलाइन किसी को समझ नहीं आ रहा। इतनी अच्छी किस्मत, इतनी अच्छी किस्मत कि फीस आज तक टाइम से भरी नहीं गई। कपड़े तब मिलते थे दूसरी बार जब पहली बार कपड़ों के चीथड़े उड़ जाए, सिलाई तो ऐसे खुलती है, सिल लेता है, धज्जियां सामने अंदर कपड़े लगा के उसको फिर तुरपाई कर दो, फिर फट जाए तो फिर तुरपाई कर दो, जब कहीं का ना बचे उसके बाद नया मिलेगा। इतनी अच्छी किस्मत थी, इतनी अच्छी किस्मत थी। सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता था दुकान खोलने के लिए, समोसा चाय कचौड़ी बेचता था। 9:30 बजे अपनी स्कूल के लिए तैयार होकर भागना, 5 बजे वापस आना, फिर दुकान में बैठ जाना, 11 बजे तक दोनों भाइयों का काम करना। इतनी अच्छी किस्मत थी। पढ़ाई लिखाई सब समोसा कचौड़ी सब निकल गया। ये जो चौराहे में ठेले वाले रखते हैं ना चाय समोसे की दुकान, वहीं से आया हूँ मैं, वही वाला बंदा हूँ। इतनी अच्छी किस्मत थी, एकदम सुपर किस्मत। इतनी अच्छी किस्मत कि अगर ऊंट पे चढ़ जाऊं तो कुत्ता उछल कर काटेगा, लेकिन काटेगा जरूर। इतनी धांसू किस्मत है, और ऐसी धांसू किस्मत लेकर गया भोपाल। और मैं भी सोचा पढ़ूंगा युगबोध, पढ़ूंगा शिवलाल, तो बनूंगा नवाब, गवर्नमेंट जॉब जिंदाबाद। लगा मैं करने के लिए। जब कॉलेज गया, मैं कॉलेज गया लाइफ की शुरुआत करने के लिए, दोस्त
मुलाकात हुई एक ऐसे दोस्त से जिसने बताया कि सिर्फ पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, तेरे को पार्ट टाइम में कुछ और भी करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत भगवान की दया से पढ़ाई में अच्छा था, वो हिसाब बराबर करता है। अगर कोई चीज आपसे ले लेता है तो दूसरी चीज आपके अंदर फूट फूट कर भर देता है, ये उसका हिसाब बराबर। जिसे आप मानते हो अल्लाह, राम, रहीम, दीन, पैगंबर, जिसे भी आप मानते हो वो हिसाब बराबर करके भेजता है। अपना भी हिसाब बराबर करके भेजा। बचपन में आपकी भाषा में किस्मत अच्छी कर दी, कुछ भी सुविधाएं नहीं दी, गरीब परिवार में जन्म दिया, सुविधाओं का बड़ा अभाव था, हर चीज में किच 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 चलती थी। तो बुद्धि थोड़ी सी तेज कर, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा तेज किया, बहुत तेज नहीं किया, इतना तेज कर दिया था कि जिस स्कूल में पढ़ता था वहां मैं टॉप कर लिया करता था। बहुत तेज नहीं था। जब वो 10वीं कहते हैं एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम, उसमें कोई अच्छा परसेंटेज ले आए तो अच्छा कॉलेज मिलता, तो मैं भी पढ़ा। बहुत तेज तो नहीं था। वो कहता है टॉप मारो तो दैनिक भास्कर में नाम छपता है, पेपरबाजी होती है। तो मैं भी जब 10वीं पढ़ता था तो 500 में 451 नंबर ला के 91 परसेंटेज बनाया, तो मध्य प्रदेश में टॉप 10 में मेरा भी नाम शामिल था। इतनी अच्छी किस्मत थी मेरी। ज्यादा बहुत पढ़ने वढ़ने में तेज नहीं था कि राष्ट्रपति से बिल्कुल अवार्ड ले लिया हो, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश की जब भी बात आती थी तो टॉप रैंक में मैं शामिल रहता। बहुत पढ़ने में तेज नहीं था, लेकिन जब कंपटीशन होता था स्पीच देने का, मॉडल बनाने का, स्कूल वाले जिले में प्रतियोगिता कराते थे, संभाग में कराते थे, तो स्कूल लेकर नेशनल लेवल तक के प्रमाण पत्र क्लास 1 से लेकर 12 तक मैंने टॉप पोजीशन में हासिल किए हैं, क्योंकि वो हिसाब बराबर करता है। और अक्सर मैं उसके लिए कहता हूं, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, और रहमत जिस पे इसकी पड़ी बंदे को मौला कर दिया। बंदे गया था भोपाल, मुलाकात हुई 5 फीट 4 इंच के राहुल कुमार से। अब बिल्कुल मैं तुम्हारे जैसा ही था। मैं जाता था तो एंड्रॉइड फोन तो था नहीं, कीपैड वाला मोबाइल था, वही चमकाता रहता था। हर 10 मिनट में मोबाइल खोल के चेक करना, भले मैसेज नहीं आ रहा, एक बार चेक करना फिर डाल लेना, फिर ऐसे देखना फिर डाल लेना। मेरे को लगता था इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। क्लास में गया, कोई पढ़ा रहा है तो पीछे से कमेंट मारना, ओए होए बड़ा अच्छा कर लिया तुमने तो, ओ मास्टर तेरा ये हो गया, कमेंट मारते रहता था। मेरे को लगता है इससे इंप्रेशन पड़ता है। बाद में समझ में आया कि इसको चुरकट वाली हरकत बोलते हैं। होते हैं लोग ऐसे, होते हैं लोग ऐसे। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, पीछे से मैं अपनी गप्पे लड़ा रहा हूँ, पीछे बैठता था, मेरा अलग ही क्लास चलता था, कोई मतलब नहीं। बोर्ड की तरफ छोड़, मैं दूसरी रो में देखता था, दूसरी रो में जुगाड़ बैठी रहती थी, मैं उधर देखते रहता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ाई में तेज थे ही, रोकेगा कौन? इन टाइप का आदमी होता है राजा, तीन टाइप का आदमी होता है। टाइप नंबर 1 जो सोशल लाइफ से निकल ही नहीं पाता, चमकाने चुमकुन में बिजी है, उसको लगता है अपन ही बादशाह, बाकी कोई है ही नहीं, क्योंकि शेर को सवा शेर मिले ही नहीं। सोशल लाइफ में बिजी है, बस एक तो फोटो निकाल के पाउच बना के फोटो, उसको भी 4 बार एडिट करता था, कौआ भी बगुला जैसे चमकने लग जाता था। फिर फोटो अपलोड करता था और इंतजार, 1 लाइक, 2, 4, 10, 100, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके माई 100 लाइक कंप्लीटेड, आपका क्या राय है? उसको मजा आ गया, 100 लाइक पड़ गए, उसको मजा आ गया। मैं भी ऐसे बस फोटो, कमेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टा चलते नहीं था उस समय, फेसबुक बड़ा क्रेज था फेसबुक का, दिन भर लगे रहना, फोन में घुसे रहना, मैसेज चैट करना, लोगों को मिस कॉल मार के इंतजार करना कि देखते उसको परेशान कर देंगे अपन। ये टाइप नंबर 3, जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई भी बात करो ये दूसरी दुनिया में व्यस्त है, इन्हें एहसास ही नहीं है माँ बाप ने क्या भेजा है, क्या किया है। टाइप नंबर 2, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं तो सिगरेट, दारू, मुर्गा में व्यस्त हो जाते हैं। शाम को बिना छेड़खानी किए तो दिल नहीं मानता इनका, इनको लगता है अपन ही बादशाह। शाम को इनका एड्रेस फिक्स है, चाय का ठेला,
चौपाटी, गुमटियाँ, वो जो ब्रिज होता है ना जहाँ नदी होती है उसमें पैर डाल के बैठे रहते हैं। साला मेरी जिंदगी में बदलाव कब आएगा? हे भगवान, सबको सब दिया, मेरे को कब देगा? इनके सामने से अगर एक गाड़ी गुजर जाए ना, क्या बात है, क्या गाड़ी गुजरी है, साला कब अपना दिन आएगा? गाड़ी गुजरे पता है क्या भगवान, साला इसी के घर में पैदा करता, साला कम से कम गाड़ी दे जाता। एक आध अगर 200 गुजर जाए सब, पता है क्या भगवान, क्या दिया जिंदगी, पुलिया में बैठाया है, कम से कम गाड़ी दिलवा दिया रहता। अगर कोई डोले सोले वाला गुजर जाए ना ऐसा तो बताओ, अरे बाबा क्या बॉडी है भाई की, भगवान कुछ तो दिए ही नहीं, कम से कम शरीर ही फुला दे, लोगों को चमकाता रहेगा। इनके सामने गलती से अगर 4 व्हीलर से खिड़की खुली और कुत्ता बैठा हो ना कर रहा हो, तो बोलते भगवान क्या किस्मत दी है, साला कम से कम वो ही बना दे गाड़ी में तो बैठे। बड़ा पोसते हैं उसको, बड़ा भगवान। हम हिंदुस्तानी है ना, अगर कोई काला चश्मा लगा के बैठ जाए, अल्लाह मेरे को भी लगाना चाहिए। कोई ब्लेजर पहन के बैठ जाए, अल्लाह मेरे को भी पहनना चाहिए। कोई बॉडी वाला दिख जाए, अल्लाह मेरे को भी बनाना चाहिए। कभी बापू को देख के भी सोच लिया करो, अल्लाह मेरे को भी इनसे मेहनत करनी चाहिए ताकि ये कम से कम फ्री हो। वहां दिमाग नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बापू का फटा कपड़ा पहन देख के कभी नहीं, अरे यार कभी कभी इनका भी कपड़ा बदला दूं, अपना छोड़ के इनका भी खरीद, वहां दिमाग नहीं चलेगा। सलमान खान को देख के बपुन भी 8 पैक निकालेगा, 8 पैक, बाबा बनेगा संजू बाबा। ये टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 जो आगे बैठता है, कोई भी बात होती है उसमें दिमाग लगाता है, मेरे काम की क्या है। कमेंट वाले को बोलता है भाई तू चुप रहे, मेरे को देखने दे, तेरे को अपना करियर नहीं बनाना, मेरे को बनाना है, तू चुप रहे, मेरे को करने दे। करियर में पढ़ाई के समय पढ़ाई करता है, दोस्ती में दोस्ती निभाता है, रिश्तेदारी में रिश्तेदारी निभाता है, काम में बाप का हाथ बटाता है, माँ का सपोर्ट करता है, एक अच्छा भाई बनता है, एक अच्छा बेटा बनता है, जरूरत पड़ने में एक अच्छा हस्बैंड बनता है, एक अच्छा किरदार निभाता है। वो होता है टाइप नंबर 1। और यकीन मानना मैं था टाइप नंबर 2 और 3, और जब से डायरेक्ट सेलिंग मिली है टाइप नंबर 1 की ओर आने के लिए अग्रसर हो गया हम दोस्त, अग्रसर हो गया। आप जिंदगी में कौन से टाइप के हैं, 2 और 3? सोचिएगा जरूर। 1 नंबर, बहुत बढ़िया राजा, बहुत बढ़िया। कामयाबी की एक बड़ी दिक्कत है, पहुंच तो जाता है पर टिकता नहीं है। दोस्त आया था भोपाल 1 नंबर बनने के लिए, इंजीनियरिंग करूंगा, 25-50 हज़ार की जॉब करूंगा, इसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। मुलाकात हुई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, चूंकि एक ऐसे परिवार से था 2000 रुपए महीने का देते थे, 1300 रुपए मेस का किराया खाने का, 700 रुपए रूम भाड़ा। अब लोगों ने बोला काम ऐसा है कि तेरी जिंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और वो अपने पास तो ही नहीं। गांधी जी इतने नाराज है, इतने नाराज है कि जेब में नाथुराम गोडसे बैठा हुआ है जैसे, इतने नाराज है गांधी, आने का नाम ही नहीं ले रहे। नोट बैंक में ही देखा होगा मैंने, बाकी तो अपनी जेब में नसीब ही नहीं हो रहा। भाई साहब पर जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए राहुल सर ने समझाया, कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, बड़ा करने के लिए आज नहीं तो कल किसी न किसी को डिसीजन लेना पड़ता है। हर किसान का बेटा किसान नहीं बनता, हर दुकानदार का बेटा दुकानदार नहीं बनता, हर जूते सिलने वाले का बेटा जूते सिलने वाली दुकान में नहीं बैठता, हर दर्जी की औलाद दर्जी नहीं होती है, हर लोहे पीटने वाले का बेटा लोहे पीटने वाला नहीं होता है। तो प्रमोद तूने कैसे सोच लिया कि होटल लाइन से आया हुआ बंदा कल को होटल लाइन करेगा? जिंदगी तुझे बदलनी पड़ेगी। अगर धीरू भाई अंबानी का इतिहास देखोगे तो उसका बाप इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था। अगर आप अदानी का इतिहास देखोगे तो उसका बाप इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था। अब राजनीति का इतिहास देखोगे तो जिन बाप दाताओं ने 25-50 साल से राजनीति कर रहे, उनके पूर्वज राजनीति में नहीं थे। किसी ना किसी को बदलाव की ओर जाना पड़ता है और बदलाव हमेशा मुश्किल होता है। जिस प्रकार सांप
अपनी केचुली को उतारकर नई जिंदगी में प्रवेश करता है, जिस प्रकार चींटी बारिश आते ही अपने घर का निर्माण करने लगती है, उसी प्रकार इंसान को एक सोच बनानी चाहिए कि मैं घिसा पिटा मरा हुआ काम छोड़कर समाज के हिसाब से एक नए काम की शुरुआत करूंगा दोस्त, एक नए काम की शुरुआत करूंगा। हाँ मैंने किया, मैंने किया। गया था भोपाल इंजीनियरिंग करने, हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन ब्रांच मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रहा था। ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा था जहाँ 1000 फैकल्टी पढ़ाती है। 22 कॉलेज थे एक कैंपस में, 8000 बच्चे पढ़ने आया करते थे। मध्य प्रदेश के सबसे नामी गिनामी कॉलेज में था। 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की। 10,000 की गारंटी नहीं दी मेरे कॉलेज ने, 6 लाख लगाए, 10,000 की गारंटी नहीं दी मेरे कॉलेज ने। घर गिरवी रख के बैंक में पैसे लिए, फिर भी मेरे कॉलेज ने गारंटी नहीं दी। कहा आगे तेरे को एग्जाम देना है कंपटीशन पर, वहां चले जाओ। दुनिया ऐसी चलती है, घिसा पिटा रास्ता। दोस्त मिडिल क्लास वालों के साथ एक दिक्कत है, मेरे और आपके साथ। हम लोग डरपोक हैं, हम बहुत डरते हैं लोग क्या कहेंगे। कुछ नया काम चालू करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कुछ नया सोच लूंगा तो लोग क्या कहेंगे। हम तो इतने डरते हैं कि अगर अच्छे से कोई कपड़े पहनने को बोल देना तो पता नहीं मैं कैसा दिखूंगा। आज जिन जिन ने टाई लगाई है ना तो लोगों का दिमाग खराब। टाई हमारे यहाँ तो अंडरवियर में घूमते हैं लोग, बहुत बढ़िया। पहले तुम गलत जगह में थे, अभी सही जगह में आए हो। भाई साहब गमछा लपेटने वाले के सामने धोती पहनो तब तक चलेगा, लेकिन जींस पहन के पहुंच जाओगे ना तो उसको बड़ा मिर्ची लगने लग जाता है। साला मेरे साला कैसे दिख रहा। दोस्त सबसे बड़ी समस्या ये है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा ये है रोग। अच्छा कपड़ा पहनो तो लोगों के पेट में दर्द होता है, अच्छा कैसे पहन लिया। अच्छा खाना खा लो तो लोगों के पेट में दर्द है, अच्छा तुम कैसे खा लिए ये बताओ। अभी तक तो बड़े गरीब थे, रात को लॉटरी लगी है क्या लॉटरी। 10,000 कमाने वाले के दिमाग में कभी 1 लाख का प्लान नहीं बैठता। दोस्त आए हैं बहुत सारे लोग, आए हैं बहुत सारे लोग, सोच बड़ी करनी पड़ेगी। आपके शहर में रविंद्र सर ने बताया, आपके शहर में बहुत सारे लोग हैं जो हम उम्र के हैं, आज सरपंच इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने अपनी सोच बड़ी की। आज तक 24 साल 25 साल में कोई सरपंच नहीं बना, हिंदुस्तान का इतिहास है, लेकिन किसी ने सोचा इसीलिए आज वो सरपंच है। उसके दोस्तों ने भी मजाक उड़ाया होगा, अबे ये तो बुजुर्गों का काम है, नेता नगरी। जिसके बाप दादा नेता होते हैं ना, वो नेतागिरी करते, तू कहां पड़ गया। लेकिन उसने लोगों की नहीं सुनी, वो अपने काम में लगा रहा और चुनाव जीतकर हर किसी का मुंह बंद कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो उम्र कभी मोहताज नहीं हुआ करती प्रतिभाओं के आगे। दोस्त उम्र कभी मोहताज नहीं। दोस्त नहीं लगता पैसा, नहीं लगता बोलचाल। अगर आपको लगता है अच्छे पैसे वाले ही करते हैं तो यू आर रॉन्ग। अमीर होने का सपना एक गरीब आदमी देखता है, अच्छे कपड़े पहनने का सपना जिसके पास नहीं होते वो देखता है, अच्छे घर का सपना झोपड़ी में रहने वाला देखता है, अच्छी नौकरी का सपना एक आम आदमी देखता है। हर वो आदमी सपना देखता है जिसकी जिंदगी में जरूरत होती है। 2 लोग होते हैं इस जमाने में, एक सपना देखने वाले लोग होते हैं और एक उस सपने पे कमेंट मारने वाले लोग हुआ करते हैं, कमेंट करने वाले लोग। एक सपना देखने वाले लोग होते हैं, एक कमेंट करने वाले लोग होते हैं। मेरे दोस्त जब इंसान सोचता है मैं करूंगा, मुझसे होगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पैसे लगाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, तो इंसान सोचता है गरीबी में पैदा हुए हमें कहाँ चल दिए जोड़ने जाड़ने, पढ़ाई तो कर लो पूरी, तुमसे ना हो पाएगा। मैं अच्छा बोलता नहीं हूँ, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मैं प्रमोद सर हाइट पर्सनालिटी नहीं है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को हिंदी नहीं आती, मेरे माँ बाप सपोर्ट नहीं करते। अच्छा हुआ ये जिसने पंखा कूलर बनाया ना, इसके माँ बाप ने इसका सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो तुम गरीबी से मर गए होते, गर्मी से। याद रखना मेरी बात, समाज में जब समस्या का समाधान दिखा है तब आदमी करोड़पति बना है। मच्छर तो सबको काटा, लेकिन जिसने ऑल आउट बना के बेचा है आज वो करोड़पति है।
गर्मी तो सबको लगी है, जिसने पंखा और कूलर बनाकर बेचा है आज वो करोड़पति है। मेरे दोस्त, आदि मानव के टाइम में छाल और पत्ते पहन के घूमता था आदमी। जिसने कपड़ा बनाकर बेचा है आज वो करोड़पति है। जो किराने के सामान बनाता है वो आज करोड़पति है। और हिंदुस्तान में बेरोजगारी चरम की स्थिति में है। जो लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ देगा, अगला करोड़पति वो बनने वाला है। दोस्त, अगला करोड़पति। भाई, समस्या का समाधान बिकता है, किसान की फसल नहीं बिकती, भूख बिका करती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कपड़े नहीं बिका करते, फैशन बिका करता है मार्केट में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? चश्मे नहीं बिकता, धूप से बचने का उपकरण बिकता है मार्केट में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पानी नहीं बिकता, प्यास बिकती है मार्केट में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जूते नहीं बिकते, कंकड़ पत्थरों कीचड़ से बचने के साधन बिका करते हैं, जिसे हम पैरों में पहनते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कंपनियां नहीं चला करती हैं, लोगों के बेरोजगारी दूर करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उसकी समस्या का निराकरण बिका करता है। दोस्त, निराकरण बिका करता है। याद रखिएगा, मैं भी गया भोपाल, स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, कुछ लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने मेरा साथ दिया मैं उनके साथ काम करता गया, आगे बढ़ता गया। जिन्होंने मेरा साथ दिया मैं काम करता गया, मैं आगे बढ़ता गया। कुछ लोगों ने कमेंट मारा, मैंने बोला 3 साल बाद मुलाकात करेंगे। कुछ लोगों ने बोला मैं तेरे साथ करूंगा, हम बोला वेलकम, मिलके करते हैं। कुछ ने बोला ठीक है हमको पढ़ाई करने दे, हम बोले 3 साल बाद मिलेंगे। दोस्त, लोगों का काम है बोलना। लोग कहते हैं आप अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, लोग बोलेंगे बड़े पैसे हैं तेरे बाप के पास, नए नए कपड़े पहना है। फटे पहन के जाओ, लोग पता क्या बोलेंगे, पैसे नहीं देता बाप, दुकान खुली हुई है, फटे कपड़े पहन के घूम रहा है। पहनूं तो दिक्कत, नहीं पहनूं तो दिक्कत, नागा बाबा बन के घूमना चालू करूं। अच्छी गाड़ी लाओ, बड़े पैसे हैं, नई नई गाड़ी, क्या बात है। पैदल घूमो तो पैसे नहीं है बाप के पास, पैदल घूमते रहते हो, पसीने से लथपथ हो तो भी तेरे पेट में दर्द। काम करूं तो दिक्कत, नहीं करूं तो दिक्कत। चौराहे में खड़े हो तो पता क्या बोलते हैं, कोई काम धाम नहीं मिलता है, सिगरेट दारू पीते रहते हो, जहाँ पे जब देखो तो लड़कियां छेड़ते रहते हो। पान ठेला खोल ले तो कोई काम नहीं मिला, पान ठेला खोल के बैठे हुए हो और कोई काम नहीं मिला तुमको। दुकान खोल लो किराना, पता क्या बोले, दुनिया में इतने काम हैं, एक ही मिला तुमको किराना दुकान वाला, कोई दूसरा काम नहीं मिला तेरे को। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, पता क्या बोलते, इतना काम है दुनिया में, इतने पढ़े लिखे हो, कहीं मजदूरी कर लेते, कुछ और कर लेते, एक ही चीज मिला बस कंपटीशन एग्जाम, भीड़ में तुम भी लग गए, बहुत बढ़िया राजा। क्या करे ये बताओ, करे तो भी पेट में दर्द है, नहीं करे तो भी पेट में दर्द है। और जिनके पेट में दर्द है उसका कारण जानते हो, एक गांव में ना सबको अंधेरे में रहने की आदत थी, पूरा गांव अंधकार, समझना अशोक नगर में लाइट चली गई 1 महीने के लिए, सब अंधकार में, सबके घर में अंधेरा। और हिंदुस्तान की आदत है, बिजली ऑफिस में फोन नहीं लगाएंगे, बोले खिड़की के देख के पड़ोसी का देख, थोड़ी दूर ना मोहल्ले में देख के आ जाना, सब जगह अंधेरा, कोई टेंशन नहीं, मेरे बाप का क्या जा रहा है, सबका अंधेरा है, मैं भी बैठता हूँ। लेकिन अगर किसी के यहाँ लाइट आ गई, सारा पेट में दर्द, साला इसका है मेरा क्यों है। हिंदुस्तान में पेट में दर्द बहुत होता है, पूरे अशोक नगर में अंधेरा, सबको कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक आदमी, अशोक नगर का एक आदमी, उसके दिमाग में आया भोपाल जाके इमरजेंसी लाइट ले आता हूँ, इमरजेंसी लाइट ले आऊंगा तो कम से कम देखने दुखने को तो हो ही जाएगा। वो गया भाई साहब, इमरजेंसी लाइट ले आई, खर्च किया उसने 2-3 हज़ार रुपए। अब उसके घर में रोशनी आ गई शाम को, पड़ोसी बोलता देख देख लाइट आई है इसके घर में, लाइट। कहता इधर वाले को देख, कहता इसके यहाँ तो नहीं है। मोहल्ले वाले को देख, कहता वहां भी नहीं है। बोले इसकी कैसे आई पता करो, कैसे आई पता करो। ये बात पूरे अशोक नगर में फैल गई, सब आके देख रहे हैं लाइट आई है, कैसे कैसे लाइट आई तुम्हारे, हमारा घर अंधेरा, तुम्हारे यहाँ लाइट कैसे। कहता भाई साहब भोपाल गया था, बोले 1 महीने अंधेरा है, 2-3 हज़ार रुपए खर्च किया, लाइट लेके आ गया, आपको भी जरूरत है तो आप भी ले आओ लाइट। सब बोले ओके। शाम को पंचायत बैठी, कहते हैं ये बताओ हमारे घर में लाइट नहीं है, उसके घर में कैसे।
हमारे बच्चे अंधेरे में रहते हैं, उसके बच्चे लाइट में कैसे? हमको दिखाई नहीं देता, हम रात में जल्दी सो जाते हैं, वो रात को 11-11 बजे तक जग रहे हैं, उसके घर में लाइट कैसे? इस गांव में रहना है तो अंधेरे में ही रहना पड़ेगा, लाइट में तुम नहीं रह सकते हो। भोपाल जाना कैंसिल, चलो उसकी लालटेन इमरजेंसी को तोड़ कर आते हैं। सारा गांव मिलकर लालटेन इमरजेंसी को तोड़ दिया, सारा गांव मिल गया। मेरे दोस्त, इंसान को पता है आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। 3000 रुपए खर्च करेगा तो तेरे घर में भी इमरजेंसी आ जाएगी, लेकिन इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, वो आसान रास्ता ढूंढता है। मैं अंधेरे में हूं, तेरी लाइट ही फोड़ देता हूं, साला तू भी अंधेरे में रह, रोशनी में कैसे आ गया? अब ना समस्या ये नहीं है ये नहीं चलेगा, कहां चले गए हो, समस्या ये नहीं है। समस्या ये है मेरी औलाद घर में गांजा फूंक रही है, शाम को चिट-चैट लड़कीबाजी में लगा है, और तुम्हारी औलाद 20 साल में बाइक कैसे लेकर आई है बताओ? पेट में दर्द हो गया उसके पापा को, भला का लड़का 20 साल में पल्सर, और हमारी औलाद को 22 साल हो गया, शाम को डेली सुट्टे में बिजी, कैसे? पेट में दर्द हो गया। अब वो 25 साल का लड़का सचिन किसी 50 साल के बुजुर्ग को समझाया, अंकल बहुत बढ़िया सिस्टम है, काम चलता है, आपकी भी गाड़ी आएगी, मेरी भी आ जाएगी। अंकल के पेट में दर्द चालू। हमने 50 साल बिताए, अल्टो नहीं आई हमारी। 50 साल लगाए, ब्लेजर टाई नहीं पहने हम। 50 साल लगाए, मोहल्ले के अलावा, रिश्तेदार के अलावा कोई हमें जानता नहीं है। तुम 25 साल में कैसे किए? उनका दिमाग ये नहीं चलेगा कि अपने बेटे को लगा दे, उनका दिमाग ये चलेगा जब मेरे से नहीं हो पाया तो तुम्हारा कैसे, साला सबका लालटेन तोड़ दूंगा मैं। कोई नहीं सोचता आगे कैसे बढ़ा जाए, हर कोई सोचते हैं पैर कैसे खींचा जाए। मेरे दोस्त, जिंदगी में एक बात याद रखना, लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम अपने काम में दिमाग लगाओ। अगर सोचना है तो आगे बढ़ने का सोचो, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। करना है तो आगे बढ़ने के बारे में काम करो, पैर खींचने के लिए लोग है ना। और जलाना है तो अपने सपनों की चिंगारी जला, धुआं निकलने के लिए तो जनता जनार्दन है ना। याद रखना, किश्ती झुक जाएंगे वो सर जो तुम्हें कमेंट मारते हैं ना। मेरे को एक बात बताओ, राम भगवान वन गए, लोग बोले राजा तो बेटा वन कैसे? कल तो राजगद्दी मिलने वाली थी, आज वन। सीता मैया वापस आई, लोग बोलते रावण के यहाँ से रह के आए हैं। शर्म खाओ, भगवान पे लोगों ने उंगलियां उठा दी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? शर्म खाओ, लोगों ने भगवान पे उंगलियां उठा दी। बाबा साहब अम्बेडकर पे जातिगत टिप्पणियां की गई, नेल्सन मंडेला पे जातिगत टिप्पणियां की गई। दुनिया को लोगों ने पीछे ढकेला। जब जब कोई बड़ा काम करने आता है, आदमी उसको पीछे ढकेलता है। दोस्त याद रखना, आपने आज कुछ बड़ा करने का सोचा है, लोग आपको भी पीछे ढकेलेंगे, लोग आपको भी पीछे ढकेलेंगे। झुक जाएंगे वो सर जो तुझे देते हैं ताना। याद रखना, किश्ती का काम है लहरों को चीरते जाना, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है। तो क्या हुआ कहने दो, तो क्या हुआ कहने दो। कहना कोई बड़ी बात नहीं, वो कमेंट मारते रह जाएंगे, वो कहते रह जाएंगे, वो देखते रह जाएंगे, क्योंकि साला इनसे ज्यादा उनकी औकात नहीं। हाँ मैंने किया, लोगों के पेट में दर्द हो रहा था, मैंने आग लगा दी वहां जाकर किया। 19 साल में चालू किया था इस सिस्टम को। 19 साल में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी। 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की। 6 लाख लगाए, 10,000 की गारंटी नहीं दी मेरे कॉलेज ने। जब मैं प्लान कर रहा था, जब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था, तो मेरा दोस्त अपनी छमिया के साथ घूमने गया था। वही तो करते हैं दोस्त, करते क्या। जब वो घूमने गया था तब मैं प्लान बता रहा था। जब वो गार्डन में हलो सोना हलो बाबू जानू कर रहा था,
उसी गार्डन में बैठ के मैं पेन कॉपी में एक को समझा रहा था। जब वो बाइक में जोर से शहर का चक्कर मारने गया था, तब भी अपन बाइक लेके फॉलोअप लगा के एक को समझाने गया था। जब वो मोबाइल में पबजी खेल रहा था, आईपीएल में सट्टा लगा रहा था, ड्रीम 11 का खेल रहा था, तब अपन उसी मोबाइल के ऊपर मीटिंग लगा रहा था। जब वो क्रिकेट खेलने गया था, तब मैं ग्रुप मीटिंग लगाने गया था। जब वो बापू के पैसे के याशी मार रहा था, तब मैं काम में बिजी था। और आज जब वो एमपी ऑनलाइन के बाहर फॉर्म भरकर कहीं अग्निपथ का विरोध कर रहा है, कहीं हड़ताल में बैठा है, कहीं बेरोजगार घूम रहा है, जब वो परेशान है, हताश है, तब अपन अशोक नगर में सेमिनार लगा रहा है। दोस्त, सब्र रखना, सब्र रखना। 3 साल का लोग कमेंट मारेंगे, लोग बोलेंगे लोगों ने भगत सिंह को नहीं छोड़ा। 23 साल का लड़का क्या करेगा, बम फेंक के हिंदुस्तान हिला दिया, ये किया उसने। महात्मा गांधी को बोला था ये 46 किलो का आदमी क्या करेगा, अंग्रेजों को भगा दिया, ये उसने किया। सुभाष चंद्र बोस को बोला था तुम अकेले लड़ लोगे इस अंग्रेजी फौज से, 15 लाख की फौज खड़ी कर दी, इतिहास में नाम दर्ज करवा लिया, ये किया था। लोगों ने हर किसी को कमेंट किया, गांव के सरपंच को किया है, विधायक को किया है, सांसद को किया है, स्कूल के प्रिंसिपल को किया है, आपके माँ बाप को किया है। आज वो आपको कमेंट करने आए हैं। 3 साल का सब्र रखना, 3 साल की मेहनत रखना, याद रखना परिस्थितियां बदलती हैं, बदलने वाला चाहिए। परिस्थितियां बदलती हैं, बदलने वाला चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए। ख्वाहिशों से नहीं मिलते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है और कुछ नहीं होता। अंधेरे को कोसने से अपने हिस्से का दिया खुद ब खुद चलाना होता है। अपना नजरिया सही रखना। आंख खराब होगी, चश्मा लगा के ठीक कर लोगे। दिमाग खराब होगा, अभी तक डॉक्टर पैदा नहीं हुआ ठीक करने वाला। आंख खराब होगी, चश्मा लगाकर ठीक कर लोगे। दिमाग खराब हो गया, कोई डॉक्टर नहीं आने वाला ठीक करने के लिए। नजरिया सही रखना, दिमाग सही रखना। अंधा वो नहीं है जिसे दिखाई नहीं देता, अंधा वो भी है जो देखने के बाद विश्वास नहीं करता। बहरा वो नहीं है जिसे सुनाई नहीं देता, बहरा वो भी है जो देखने और सुनने के बाद उस पर अमल नहीं करता। दोस्त, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। सुबह जिन आंखों को सूर्योदय दिखाई देता है, शाम को इसी आंखों को सूर्यास्त भी दिखाई देता है। जिन आंखों में हरा भरा खेत दिखाई देता है, गर्मी आने पे इन्हीं आंखों में मरुस्थल भी दिखाई देता है। नजर को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। मेरे दोस्त, जो तू चाहता है ना तेरे सन्यास में है ना तेरे वनवास में है, अपने अंदर झांक के तो देख, वो सब तेरे आत्मविश्वास में है, वो सब तेरे ये आत्मविश्वास की बात है, ये आत्मविश्वास की बात है, ये अपने ऊपर भरोसे की बात है। और मैं बता दूं, आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है। ये पहला सेमिनार है जहां लड़के और लड़कियां बराबरी में, लड़के कुछ ज्यादा हैं। हमने जितने इवेंट किए 90% लड़कियां, लड़के चुपचाप ऐसे बैठे रहते। पहले सरकार चलाती थी नारी बचाओ नारी बढ़ाओ, अब चलाना पड़ेगा लड़के को बचाओ लड़के को बढ़ाओ। और तुम्हें अपनी शक्ति पहचानना पड़ेगा, तुम्हें शक्ति पहचानना पड़ेगा। अगर दिमाग में एक ख्याल है 24 साल तक पढ़ाई लिखाई, 25 साल में ब्याह, 28 साल में केपो लल्ला मुन्ना और 32 साल के बाद अब तो यही मेरी जिंदगी है। अच्छा हुआ रानी लक्ष्मीबाई ऐसा नहीं सोच ली थी, नहीं तो गुलाम बने रहते। अच्छा हुआ सोनिया गांधी नहीं सोची थी, वरना कांग्रेस का अस्तित्व नहीं होता। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन व्यक्ति की क्वालिटी को जरूर उजागर करता हूँ। मेरे दोस्त, अच्छा हुआ देश को चलाने वाले साइंटिस्ट महिलाएं ये नहीं सोच ली, वरना घर में बैठी रहती। दोस्त, याद रखना, आपके लिए बोलता हूँ, स्त्री है सौंदर्य की मूरत पर मेकअप तक सीमित नहीं। स्त्री है सौंदर्य की मूरत पर सुंदरता तक सीमित नहीं। शौर्य है तुझमें, साहस तुझमें, कोमल है कमजोर नहीं, कीमती है हर नेमत में, तुझसा नहीं कोई मोहब्बत में, रूप मासा बहन सा उसमें, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, और अपनी पे आ जाए तो हिंदुस्तान को हिला दे, वो मेरे देश की नारी है।
बने, आस्की में आए तो राधा है वो। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थ में बने जानकी, घर संभालने पे आए तो माता जानकी है वो। प्यार मोहब्बत पे आए तो राधा है, गृहस्थ घर संभालने पे आए तो जानकी है। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थ में बने जानकी, और काली बन के शीश काटे जब बात हो रोजगार और आत्मसम्मान की। शुरुआत करनी पड़ेगी। आई डिड, हाँ मैंने किया मैंने। कल का मेरा प्लान आज टीम में बदल गया, कल का मेरा फॉलो आज मेरी कार में बदल गया, कल का एक एक को बताया हुआ मेरा शब्द आज मेरे घर में बदल गया, और कल का एक एक आदमी को घर घर जाके समझाना आज 45,000 की टीम में बदल गया। और मुझे लगता है इस उम्र में मैं हेल्थ का काम करूंगा, इसी उम्र में तेरे बाल झड़ रहे हैं, तेरे को जरूरत है। अभी से तेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तेरे को जरूरत है। अभी से तेरा सीढ़ी चढ़ के मैं थक गया, कमर में दर्द करने लग गया, अभी जरूरत है। पानी खराब हुआ, किसी के दिमाग में आया वाटर प्यूरिफायर बना दिया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। हवा खराब हुई, किसी के दिमाग में आया एयर प्यूरिफायर बना दिया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मेरे दोस्त, शाम को खाना चाहिए था, किसी के दिमाग में आया मोमोज, बर्गर और पिज्जा बना दिया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? चलते फिरते लोगों को खाना खाना था, हॉट डॉग बना दिया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? दुनिया भर के पेस्टिसाइड मिले हैं खाने में। आदमी समय से पहले बुढ़ा हुए जा रहा है, शारीरिक क्षमताएं काम नहीं कर रही हैं। MIL के दिमाग में आया और एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ न्यूट्रिशन बना डाला दोस्त, हेल्थ न्यूट्रिशन बना डाला। और अब तो मैं एक बात बताऊं, जब हमने चालू किया था लोग बोलते थे ये भी कोई काम है, रेलवे करो रेलवे। लोग बोलते थे आई एम रेलवे एम्प्लॉयमेंट, टीटी हूँ टीटी। पुलिस वालों से मिलो, पुलिस वाले भाई साहब ऐसा एक एग्जाम निकाला है, बहुत मेहनत की, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। फौजी भाई बोलते थे डिफेंस में है, फौज में टीचर तो जमीन में पैर ही नहीं रखता था, पढ़ाते हैं हम लोगों को। टीचर जिन्हें बड़ा गर्व था ना, आई एम अ टीचर, आई एम अ रेलवे, आई एम अ बैंक एम्प्लॉय। मेरे दोस्त, 2016 में सरकार ने गाइडलाइन ला दी, 28 दिसंबर 2021 को सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग में कानून ला दिया। अब जो बोलते थे ना ये जोड़ने का काम है, ये फंसाने का काम है, ये फलाना काम है, मेरे दोस्त गवर्नमेंट ने तेरे मुंह में तमाचा मार दिया। अब मैं भी बोलूंगा आई एम अ डायरेक्ट सेलिंग गाय। टीचर बनने ही इतना आएगा, आई एम अ टीचर, आई एम अ डायरेक्ट सेलिंग गाय, आई एम अ रेलवे, आई एम अ डायरेक्ट सेलिंग गाय, आई एम अ पुलिस वाला, मेरा आईडी देख, आई एम अ MIL गाय। रजिस्टर्ड प्रोफेशन है। अगर सरकारी नौकरी रोजगार है तो अंबानी और अडानी दोनों बेरोजगार हैं। अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो अंबानी और अडानी दोनों बेरोजगार हैं। और मुझे लगता है उनको अपनी बेरोजगारी पे नाज है, क्योंकि हजारों लोगों का वही एक रोजगार है। वैसे ही अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो अंबानी और अडानी बेरोजगार हैं। उन्हें नाज है इस बेरोजगारी पर, क्योंकि हजारों लोग उनके यहाँ रोजगार है। और अगर वही रोजगार है तो मैं और रविंद्र सर बेरोजगार है, और हमें नाज है कि हमने 100 से ज्यादा लोगों को 4 व्हीलर खरीदवाई है, लोगों को घर गाड़ी बंगला दिलाया है, और ऐसे लोगों को रोजगार दिया है जो समाज में कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो हमें नाज है कि हमारे कटाए हुए टैक्स से जो रोजगार का धमका पीट रहे ना, तुम्हारी सैलरी हमारे दोनों के टैक्स से ही जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। आज 15 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट सेलर हैं हिंदुस्तान में, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड। इतने लोग 18 से 50 साल की उम्र के लोग काम कर रहे हैं। 200 साल लगे सरकारी नौकरी को सम्मान दिलाने में,
अंग्रेजों के टाइम में सरकारी नौकर जिसे बोलते थे, आजकल उसे नौकरी बोलते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 200 साल लगे सरकारी नौकरी को सम्मान दिलाने में, और 20 साल हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में आए। आज अगर हिंदुस्तान में हर आदमी सरकारी नौकरी के लिए परेशान है, प्राइवेट नौकरी के लिए परेशान है, 20 साल में 200 साल में 35 करोड़ कर्मचारी हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में आदमी परेशान है सरकारी नौकरी के लिए। 200 साल में 35 करोड़ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हिंदुस्तान में जो रजिस्टर्ड कर्मचारी हैं। मेरे दोस्त, 20 साल में 15 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं। याद रखना, अभी तो बुलाकर बता रहे हैं 15 करोड़ हुए हैं। 200 साल में वो 35 करोड़ पहुंचे हैं, 20 साल में हम 15 करोड़ पे पहुंच गए हैं। अगले 20 साल इंतजार करो, सेमिनार में आज आकर खुशी मना रहे हो, कल की डेट में ऊपर से पैसे अलग दोगे और अंदर से देकर बोलोगे मेरी एंट्री पड़ोसी के ऊपर ही डालना सर। कल जिस जमीन के काम को दलाली बोलते थे, आज उसको प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं। कल जिस खेती के काम को टाइम पास बोलते थे, आज उसको किसानी बोलते हैं। कल जिस लोहे के काम को ये लोहार बोलते थे, आज उसको ग्रिल और रेलिंग वाला काम बोलते हैं। कल के रेत गिट्टी वाले काम को फुटकर और छुट्टा काम बोलते थे, आज उसे बहुत बड़ा व्यापारी बोलते हैं। कल जिसे सुनार बोलते थे, आज शहर का धन्ना सेठ बोलते हैं। और कल को जिसे जोड़ने जाड़ने वाला बोलते थे, आज का रविंद्र रघुवंशी करोड़पति भी बोलते हैं। दोस्त, करोड़पति भी इंसान बड़ा नहीं होता, उसका डिसीजन और उस पर किया हुआ काम बड़ा होता है। अगर आपके अंदर क्षमता है डिसीजन लेने की और उस पर मेहनत करने की, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। YouTube में हजारों वीडियो पड़े हैं, मोटिवेट होना होता तो रात में हो गए होते। फ्यूचर के हजारों वीडियो पड़े हैं, YouTube खोल के देखो, वीडियो की लाइन पड़ी हुई है। जितने आदमी नहीं है, उससे ज्यादा तो लोगों ने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर बनना ही होता तो YouTube से करियर बन गया होता। मेरे दोस्त, करियर कोई किसी का जिंदगी बोलकर बताकर नहीं बदल सकता, कोई किसी को समझाकर नहीं बदल सकता, कोई किसी को दिखाकर नहीं बदल सकता। ये जिंदगी अगर कोई बदल सकता है तो इंसान का खुद का लिया हुआ फैसला और उसकी खुद की मेहनत ही उसकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्त, एक डिसीजन क्या होता है, जरा गौर फरमाना। एक डिसीजन, इंसान का एक डिसीजन उसे कहां से कहां तक पहुंचा देता है। एक डिसीजन, दोस्त, 23 साल के लड़के ने डिसीजन लिया कि हिंदुस्तान की आवाम को जगा दूंगा। 23 साल के लड़के ने डिसीजन लिया, हिंदुस्तान की आवाम को जगा दूंगा। जाके केंद्रीय सभा में बम फेंक दिया। सबने बोला तेरा दिमाग खराब है, अंग्रेज फांसी लगा देंगे। कहता हंस के लटूंगा। हंसकर झूल गया। आज हमारे बीच नहीं है वो, गुजर गया वो, लेकिन उसके एक डिसीजन ने हिंदुस्तान में क्रांति की लहर फैला दी। वो इंसान नहीं था, वो एक निर्णय था, और ऐसे निर्णय का नाम भगत सिंह है। मेरे दोस्त, इस लाइट को बनाने वाला 9,999 बार फेल हुआ है। हम 2 बार गाड़ी से गिर जाएं तो चलाना बंद कर देते हैं, 2 लोग मना कर दे तो काम करना बंद कर देते हैं। अच्छा हुआ वो रुका नहीं, वरना हम अंधेरे में रहते। इसे बनाने वाला 9,999 बार फेल हुआ है। हर बार अपने साथ वाले कोलिग्स को बोलता, एक बार और, एक बार और, एक बार और प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, 10वीं हजार बार वो कामयाब हुआ। इस फिलामेंट लाइट को जलना पड़ा क्योंकि उसने विश्वास था, उसने डिसीजन लिया था कि एक ना एक दिन तुझे जलना पड़ेगा। ऐसे डिसीजन का नाम एडिसन है। मेरे दोस्त, इंसान बड़ा नहीं होता, उसका डिसीजन बड़ा होता है। हजारों को पास लगा था, 300-400 लोग यहाँ मौजूद हैं। किसी की ऑटो पलट गई, किसी को पैसे नहीं थे, किसी के घर वालों ने मना कर दिया, कोई घर से निकला है लेकिन गार्डन में अटक गया है। सब अपने अपने काम में बिजी हैं। क्यों? क्योंकि आने के लिए भी डिसीजन लेना पड़ता है और उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। दोस्त, एक हॉल तक आने के लिए अगर आपको डिसीजन लेना पड़ा है तो यहाँ पे कामयाब होने के लिए भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। एक छोटी सी घटना जो हिंदुस्तान में बड़ी फेमस है। 15.5 साल का एक आदमी क्रिकेट खेलने गया था। नॉन स्ट्राइक पे
नवजोत सिंह सिद्धू था। नवजोत सिंह सिद्धू था, पाकिस्तान के खिलाफ मैच था। 15.5 साल का वो लड़का सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटर करता है। सामने से 7 फीट के बॉलर ने बॉलिंग की, सीधी बॉल नाक पे आई, नाक से खून निकलने लग गया। वकार यूनिस ने बॉल की थी, 7 फीट हाइट थी, 150 प्लस की स्पीड पे बॉलिंग होती थी और वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बॉलर उस समय बड़े फेमस थे। 15.5 साल का लड़का, 5 फीट 2 इंच हाइट है आई थिंक उसकी, आई एम नॉट श्योर, बट 5 फीट 2 इंच हाइट है। कितनी? 7 फीट का आदमी बॉलिंग कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट, और पाकिस्तान वाले गाली भी बहुत बकते हैं। क्रिकेट के मैदान में खड़ा हुआ, नाक में बॉल लगी, नाक फट गई, पूरा गीला, सबको लगा कि इंडिया आउट, खत्म खेल। 3-4 विकेट पहले गिर चुके थे। आए ट्रीटमेंट वाले, सेरेडॉन दिया, बर्फ लगा के घिसने लग गए, बोले चलो वापस। नवजोत सिंह सिद्धू बोलता है चलो बेटा, गुरु तू तो गया। पता धीरे से क्या बोलता है? मैं खेलेगा। धीरे से बोलता है मैं खेलेगा, आवाज ही बड़ी पतली है उसकी। कहता तेरा दिमाग खराब है, खून यहाँ से टपकता हुआ पेंट को गीला कर चुका, और व्हाइट कलर का ड्रेस था, पूरी लाल हो गई। कहता है मैं खेलेगा। मेरे दोस्त, नवजोत सिंह सिद्धू बोलता है सोच ले, 7 फीट का बॉलर है। कहता नहीं मैं खेलेगा। टूटी नाक, ऐसे पट्टी बंधी है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, और फिर से तैयार है। सामने 7 फीट का बॉलर, 150 की रफ्तार, इसके पहले नाक टूट चुकी है, सामने बढ़ता है और उठा के स्टैंड एक चौका मारता है। उसका नाम सचिन तेंदुलकर है मेरे दोस्त। इंसान बड़ा नहीं होता, उसका डिसीजन बड़ा होता है। करने वालों ने तो नाक टूट कर भी चौके लगाए हैं, करने वालों ने तो गरीबी में भी इतिहास रचा है। 14 साल पहले एक लड़के ने डिसीजन लिया था, हिंदुस्तान के कोने कोने पे डायरेक्ट सेलिंग फैलाना है, हर जगह एक परचम लहराएगा। जो लोग बोलते थे कि 18-19 साल का लड़का कुछ कर पाएगा, लोग उसे फॉलो करेंगे। उसने कसम खाई थी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम बनाऊंगा। उसने कसम खाया था अच्छे अच्छे को पानी पिला दूंगा। उसने कसम खाया था नाम के आगे मिस्टर हटा के करोड़पति लिखवाऊंगा। उसने कसम खाया था सबसे बड़ा वर्चस्व बनाऊंगा। उसने कसम खाया था और उसने किया। एक ऐसे परिवार से निकल के आया जहां खाने तक की प्रॉब्लम थी, पहनने के कपड़ों की प्रॉब्लम थी, घूमने के लिए साइकिल तक की समस्या थी, अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छी शिक्षा नहीं थी। उसने किया क्योंकि उसने डिसीजन लिया था, और ऐसे डिसीजन का नाम रविंद्र रघुवंशी है मेरे दोस्त। तो क्या ऐसा डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? लोगों की जलाना चाहते हैं?